बारे। बहुत बढ़िया। तो आदित्य, आपको कब से प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या इलाज चला, अभी क्या इलाज चल रहा है, पूरा बीमारी अपना डिटेल में बताओ। सर मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम मुझे सर ब्रोंकाइटिस की दिक्कत थी पहले मुझे मतलब जब मैं 14 साल का था। हम्म। तो सर मुझे मतलब उसके बाद ऐसा क्या हुआ, मैं दवा खाता था। तो हम्म। सर ने मुझे वो डॉक्टर ने मुझे दवा लिखी थी, तो जब मेरी तबीयत खराब होती, जब मौसम चेंज होता था तब मैं उनकी दवा खाता था। हम्म। तो उसके बाद सर क्या हुआ कि जब मैं बीएससी कर लिया तो बीएससी के बाद मेरे सर पेट में सर दर्द होने लगा और हम्म। गैस बनने लगी, ब्लोटिंग होने लगी। तो सर उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने ऐसे ही नॉर्मल दवा लिख दी। उसके बाद नहीं सही हुआ तो डॉक्टर ने 2 साल पहले जांच कराई मेरी, जब मैं एमसीए कर रहा था, हम्म। मास्टर डिग्री। तो सर उसके बाद मेरे इरोजिव गैस्ट्राइटिस निकली, हम्म। माइल्ड इरोजिव गैस्ट्रो ड्यूडेंटिस करके ऐसे है सर रिपोर्ट। ड्यूडेनाइटिस। हम्म। ड्यूडेंटिस। तो सर उसमें निकला कि मुझे मेरी ये प्रॉब्लम है, सही है, रिपोर्ट मेरी 2023 की निकली थी। हम्म। तो उसके बाद सर मैंने एक डॉक्टर गया, तो उसके बाद उनसे उनसे इलाज नहीं हो पाया, तो मैं डॉक्टर कलामलिंग का नाम था। उसके बाद मैं दूसरे हम्म। डॉक्टर गया, डॉक्टर संजय सोमानी। हम्म। तो उनका मैंने 4 महीना इलाज किया, तो उनका 4 महीना से मैंने इलाज किया। तो उसके बाद मुझे ऐसा हो गया कि मुझे डायरिया की भी शिकायत हो गई, तो मुझे आईबीएस डी हो गया, आईबीएस हम्म। डायरिया। तो सर मैं जैसे कुछ भी खाऊं, बार बार लैट्रिन जाऊँ, बार बार मतलब वॉशरूम जाऊँ, बार बार वॉशरूम जाऊँ। हम्म। तो और वॉशरूम में मेरे म्यूकस निकले। हम्म। अभी तो सर मुश्किल से ये 2 महीना हुआ है, तो म्यूकस के साथ कभी कभी ब्लड आ जाता था हम्म। सर। कभी क्योंकि मेरे सर बवासीर की भी दिक्कत है सर, हम्म। पाइल्स की। उसकी सर हम्म। जांच कराई थी मैंने, तो डॉक्टर ने कहा था आपको इन्फेक्शन और पाइल्स है। तो ठीक है। सर अब ये कंफर्म नहीं मुझे कि सर ब्लड पाइल्स से निकला है कि कैसे निकला है, लेकिन हम्म। निकला था, मतलब म्यूकस के साथ ब्लड आया था मुझे। लेकिन अब नहीं ठीक आता, है। अब नॉर्मल है। और सर ओके। अभी मैं डॉक्टर की दवा कर रहा हूँ, मतलब जब भी मुझे करना पड़ता है, एक दिन में एक बार 3 गोली मैं खाता हूँ कि मेरा मुझे स्टूल के लिए वहाँ मतलब जाना ना पड़े। हम्म। एलोपैथिक दवा उनकी चल रही है। तो सर यही ओके। मेरी हिस्ट्री है पूरी। तो आदित्य, आप देख रहे हो कि मैंने दो दो तीन साल से कंटिन्यूस बीमारी चल रहा है, ऑफ एंड ऑन दवा खाते जा रहे हो, प्रॉब्लम कभी नॉर्मल रहती है, कभी बढ़ी रहती है, मतलब ठीक नहीं हुआ, राइट? यस सर, यस सर। जब आप खाना खाते हो तो ऐसा लगता है कि गैस भर गया है, गले तक खाना आ रहा है या डकार आ रही है? सर उसी के डर से हम बहुत कम खाते हैं, मतलब इतना कम खाने लगे कि सर मेरा वेट इस समय 41 kg हो गया है। अच्छा। तो आदित्य, आप क्या करते हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो? सर इस समय पढ़ाई से कर चुके, सब इंटर्नशिप के लिए बाहर नोएडा में रहते हैं सर। नोएडा में रहते हो, वहीं से इंटर्नशिप कर रहे हो, रह गए? वहीं से इंटर्नशिप कर रहे हैं सर। बाहर का खाना जैसे कुछ भी खाते, जैसे रोटी और कुछ खा लिया, तो सर हम्म। मेरे यहाँ पेन होने लगता है। और पेन जैसे मतलब ज़्यादा खा लिया तो फिर मुझे लूज मोशन होने लगते हैं, डायरिया वाली वही दिक्कत, आईबीएस डायरिया से दिक्कत चालू हो जाती ओके। तो आदित्य, एक चीज़ क्लियर हो गया। अच्छा, ये सब के साथ आपको ऐसा लगता है एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है? है सर। जब जब जैसे डॉक्टर की दवा नहीं खाते हैं सर, तो हम्म। अगर उसके बाद हमको वो लूज मोशन होता है तो उसमें मेरे म्यूकस निकलता रहता है, मतलब म्यूकस निकलता है, कभी पतली लटी होती है, कभी एकदम कड़ी होती है। कभी हम्म। कड़ी भी होती है तो एकदम ईंटे ईंटे तरह थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में निकलती है जब कड़ी होती है शुरुआत में। उसके बाद हम्म। पतली हो जाती है। फिर उसके बाद डॉक्टर की दवा अगर एक दिन भी छोड़ दिया तो उसके बाद फिर मेरे मतलब लूज मोशन चालू हो जाते हैं, पेट एकदम। और बहुत सर मेरे यहाँ बहुत दर्द करता है जब खाना खाने के बाद, हम्म। पेट में जहाँ गैस सूजन है, मतलब वहीं दर्द करता है सर जहाँ कुछ। अच्छा, तो आदित्य, अभी खाना वगैरह कैसे करते हो? खुद बनाते हो, टिफिन लगाए हो, या बाहर जाके खाते हो? सर अभी तो मतलब अभी खुद ही बनाते हैं, मतलब दाल चावल बनाते हैं और लौकी सब्जी खाते हैं सर, लेकिन बहुत कम कम खाते हैं। अब इतना कम कम खाने लगे कि सर डर लगता है क्या खाएं, पहले सोचना पड़ता है क्या खाएं। अच्छा, आपका ऑफिस का टाइमिंग क्या है, कितने बजे आते हो, कितने बजे आते हो? सर मेरा टाइमिंग सर जैसे सुबह 10 बजे निकल जाता हूँ और 6 बजे आता हूँ सर। अच्छा, तो दोपहर का खाना कैसे खाते हो, लेके जाते हो टिफिन? सर ये सर लौकी सब्जी और रोटी लेके जाते हैं सर। लेके जाते हो। ये ओके। सर लौकी सब्जी रोटी। ठीक है। तो इसके सिवाय कुछ और आदित्य जो आपको लग रहा हो कि कुछ बताना हो या डिस्कस करना हो?
सर जो छूट रहा हो? सर वैसे मेरी एज तो 26 है और हुँ, मेरा हाइट है 5 फुट 1 इंच और 2 इंच हुँ, के बीच में है, लगभग ऐसे ही है। और ठीक है। बाकी सर मेरे मतलब साइनस की और ब्रोंकाइटिस की दिक्कत तो मेरे 14 ईयर की थी, तब से है मेरे। हुँ, तो उनकी जब अच्छा भी तो जैसे मौसम चेंज होता है तो मेरे इन्फेक्शन हो जाता है, तो मुझे वो दवा खानी पड़ती है, खानी पड़ती एलोपैथिक है। की जो दवा, हाँ, जब मजबूरी है जब मुझे उसकी। एंटीबायोटिक खाते होगे तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती होगी, जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो सर उस वाली परेशानी तो चली जाती है, लेकिन लेकिन ये पेट वाली बढ़ जाती परेशानी है, पेट वाली रह जाती है सर। रह जाती है, यस ठीक सर। है? तो अब आपके साथ ऐसा होगा इधर कुआँ उधर खाई, दवाई खाना भी है और उसका साइड इफ़ेक्ट भी झेलना है, यस सर, यस सर। ठीक है? तो आदित्य देखो आपको 2 बीमारी है, एक है एसिडिटी गैस्ट्राइटिस, दूसरा आईबीएस, ठीक है? जी, जी। तीसरा एंग्जायटी और डिप्रेशन, ठीक है? एंग्जायटी डिप्रेशन तो अभी उतना नहीं है लेकिन एसिडिटी गैस और आपको आईबीएस कन्फर्म है, यस ठीक? सर। तो ये अभिषेक आदित्य ये इसको करीबन 6 महीने का समय लगता है ठीक होने में, ठीक है? ओके सर। हर 15 दिन में अपॉइंटमेंट रहेगा। जैसे जैसे ओके आपके सर। अंदर बदलाव आती आएंगे वैसे वैसे मैं आपका डाइट चेंज करता जाऊंगा, ठीक है? चेंज जादुई अचानक ऐसे नहीं होगा कि एकदम ठीक हो गया, धीरे धीरे ठीक होगा और डाइट भी हम धीरे धीरे चेंज करेंगे, ठीक ओके है? सर। दूसरा आपका जो दवा है उसको धीरे धीरे टेपर करेंगे, कम करते जाएंगे और लेटर सूनर और लेटर ये बंद हो जाएगा, ओके सर। ठीक है? यस तो अभिषेक कल आपको एक डाइट प्लान आ जाएगा, ठीक है? सर। और कल एक आदित्य और नाम है। है। हाँ सॉरी यार मेरे को बार बार अभिषेक निकल जा रहा है। आदित्य कल आपको एक डाइट प्लान आ जाएगा, ठीक है? ओके। वो डाइट प्लान आने के बाद कल आपको एक और अपॉइंटमेंट रहेगा, उस पर मैं आपको पूरा समझाऊंगा डाइट कैसे लेना है, आप जी उसको सर। लेना चालू करेंगे ओके। और अगले अपॉइंटमेंट में आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से मैं डाइट में चेंज करूँ, ओके सर। ठीक है? सर मेरे सर सब सब मुझे जैसे लगता है सर, जब मैं कुछ याद भी करता हूँ तो इसमें याददाश्त में जैसे लगता है मुझे कमी आ गई, जैसे विटामिन बी 12 की जैसे कमी होती है। तो हम्म। जैसे मतलब भूलने की थोड़ी हल्की शिकायत हो गई मुझे। जैसे पहले मुझे याद रहता था 2 साल 1 साल अब पहले। अच्छा अब अब थोड़ा उतनी सर जिस नहीं शरीर आई। में वीकनेस हो गई है। और हम्म। जब भी कुछ खाते हैं सर, मेरा क्या प्रॉब्लम हो गई सर, जब भी मैं वॉशरूम जाता हूँ तो इकट्ठा बहुत ज़्यादा सर लैट्रिन बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव मतलब पॉटी हो जाती है मुझे। मोशन बहुत ज़्यादा मोशन आता है। बहुत ज़्यादा मोशन आता है। एक साथ पूरा पेट साफ हो जाता है सर। देखो ये सब आईबीएस है, राइट? यस। तो जो जो आईबीएस के सिम्टम हैं वो आपको होंगे ही होंगे। आईबीएस के 25-30 सिम्टम होते हैं। कौन से मरीज को क्या सिम्टम होगा ये मरीज टू मरीज डिफर करता है, यस। ठीक है? तो जो भी आप झेल रहे हो ये सब आईबीएस की दिक्कत है। कमजोरी लगना, ठीक है? किसी किसी को नींद नहीं आता है, वेट लॉस होना, एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी कराओ उसमें कुछ न निकलना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, लूज मोशन हो जाना, टेंशन होता है तो लूज मोशन हो जाना, लूज मोशन हुआ तो टेंशन हो जाना, रसगुल्ला खाए तो प्रॉब्लम हो जाना, मैदा छोले भटूरे खाए तो प्रॉब्लम हो गया, आटा खाए तो प्रॉब्लम हो गया, रोटी खाने से प्रॉब्लम हो गई। तो ये सब कुछ आईबीएस के अंदर है। कमजोरी लगना, वीकनेस लगना, चक्कर खा के गिर जाना, ये सब आईबीएस के ही सिम्टम, ठीक है? सर और और मैंने सर और सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। कोई बात नहीं। सर मैंने अभी आपको रिपोर्ट भी भेजी थी सर लीवर की, तो उसमें फैटी लीवर ग्रेड 1 निकला था मेरे सर। वो फैटी लीवर जो ग्रेड 1 फैटी लीवर है ना, यस सर। वो अभी आपका जो प्रेजेंट बीमारी है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। मगर जब आप ये डाइट इसका ट्रीटमेंट करोगे वो उसमें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। सर और एंडोस्कोपी जब कराई थी तो आपको रिपोर्ट सर मैंने भेजी, उसमें इरोजिव गैस्ट्राइटिस निकला था गैस्ट्राइटिस है, सर। मैं फिर कह रहा हूँ आपको 3 बीमारी है, एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस, आईबीएस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, सर इरोजिव ठीक है? मतलब क्या होता है सर? देखो क्या होता है, एक ही बीमारी को मैं 5-6 तरीके से कह सकता हूँ। पर्यायवाची शब्द सुने हो? यस सर, सुनो। एक ही बीमारी, एक ही चीज़ के 4-5 नाम, एरोजिव गैस्ट्राइटिस, एंट्रल गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, ड्यूडेनाइटिस, ये सब उसी कैटेगरी की एक ही चीज़ बीमारी है, ओके सर। ठीक है? अब चक्कर क्या होता है, पेशेंट को किसी कौन रिपोर्ट बना रहा है उसको कौन से वर्ड पसंद आ रहा है वो वही वर्ड लिख देता है उसमें, ठीक है? तो है एक्चुअली गैस्ट्राइटिस ही, क्योंकि जिसको गैस्ट्राइटिस है उसको अंदर का जो लेयर है वो थोड़ा थोड़ा उखड़ा रहता है तो इरोजिव बोल दिए, किसी को ड्यूडेनम के पास है तो ड्यूडेनाइटिस बोल दिए, किसी को सिंपल गैस्ट्राइटिस बोल दिए, किसी को पूरे पेट में तो पैन गैस्ट्राइटिस बोल दिए।
ये सब मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है, ठीक। दूसरा, पूरा गैस्ट्राइटिस अगर मैं समझा भी दूं तो यस वो सर। करीबन 3 महीने का कोर्स है गैस्ट्राइटिस। दूसरा, ओके। समझ भी लोगे तो करोगे क्या, ट्रीटमेंट तो यस डॉक्टर को ही सर। करना है, ठीक है। तो मरीज की समझने लायक बात क्या है, भैया गैस्ट्राइटिस तो है ही है, यस। ठीक है। बाकी उस रिपोर्ट के हिसाब से क्या गैस्ट्राइटिस है, उसको क्या समझना है मुझे, वो आपने रिपोर्ट मुझे भेज दिया, वो मेरा काम है समझने का, उसको कैसे ओके सर। ट्रीटमेंट करना है। आपके काम का क्या है कि भैया मुझे गैस्ट्राइटिस तो है, मुझे आईबीएस है, एंग्जाइटी डिप्रेशन, यस सर। ठीक। आईबीएस गैस्ट्राइटिस की वजह से जो जो प्रॉब्लम होती है वो आपको है, बिल्कुल मैच कर रही है। वो ठीक कब तक नहीं होगी, जब तक हम दोनों चीज़ को ठीक नहीं कर देते, ओके सर। ठीक है। ये क्रॉनिक बीमारी है, रातों रात ठीक होने वाली नहीं है, और र- एकदम ना एकदम ठीक होगी, और सिम्टम्स भी एक नहीं जाएंगे, लेकिन जब धीरे धीरे ठीक होने लगेगा तो बीमार भी जल्दी नहीं पड़ो, दोनों चीज़। लेट ओके ठीक होता है, लेट खराब होता है, सर। ठीक है। सर जैसे मतलब मैंने कोर्स किया तो सर एंडोस्कोपी कराएंगे तो सर ये मतलब एकदम हील हो जाएगा कि मतलब ये रहेगा सर? सबसे पहली बात तो जब आप आईबीएस के लिए कोलोनोस्कोपी होता है, ठीक है, वो आपको सर नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है, ओके सर। वो तो ठीक हो जाएगा। एंडोस्कोपी जब आप कराओगे कोर्स होने के बाद, तो वो हील्ड ही मिलेगा, और सिम्टम्स भी खत्म हो जाएंगे पूरे, ओके सर। सही ठीक है। सर क्योंकि जैसे मतलब सब सब बाहर मतलब खाना खा सकते हैं जैसे छोला चावल और ये सब उसके वो बाद उसकी मतलब चिंता मत करो, वो मैं बताऊंगा ना क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते हो, उसी का वही तो ट्रीटमेंट है, ओके ठीक है। सर। आप ये भी बोल सकते हो सर मैं चिकन मुर्गा मसाला में बटर मसाला खा सकता हूँ, नहीं खा सकता, ठीक। ओके सर। तो वो डाइट क्या खाना है, वही वही तो इलाज है, वही तो हम करने वाले हैं, ठीक है। वो तो डाइट के बारे में कल मैं पूरा आपको डाइट प्लान आने के बाद खाने के वाले पार्ट में डिस्कस करूँगा, ओके। ठीक है। यस सर। इसके सिवा कोई और मन में सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो, या कोई क्वेश्चन हो? सर कोई एक्सरसाइज जैसे योगा हो गया या एक्सरसाइज वो जैसे सब कल वॉक। डिस्कस, इस वॉकिंग करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है, कल इसके बारे में मैं पूरा डिस्कस करूँगा, ओके सर। सर बस ठीक है। यही मुझे प्रॉब्लम थी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है आदित्य, तो अपन कल डाइट प्लान आ जाता है, तो कल आपका पूरा ट्रीटमेंट प्लान कल अपन डिस्कस करेंगे, ओके सर। ठीक है। ओके ओके सर, आदित्य। थैंक यू।